टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी सियासत का ऐसा नाम जिसे भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा गया। राजनीति के धुरंधर जिन्होंने एक एक कदम बढ़कर प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। सियासत की भीड़ का एक ऐसा चेहरा जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। भारतीय राजनीति के युग पुरुष जिसने करीब 5 दशक तक सियासत पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। संसदीय मर्यादा का पालन करने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो विपक्ष में रहकर भी सरकार का समर्थन करता था। एक ऐसा नेता जिसके लिए कहा जाता था अ राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। एक ऐसा नेता जिसे भारतीय राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता था, क्योंकि हर पार्टी में, हर तबके में और हर वर्ग में वो सर्वमान्य था। अटल भारतीय राजनीति के दिग्गज थे। वो 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, कुल 11 बार सांसद बने। वो ऐसे पहले गैर कांग्रेसी व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री भी बने। वो अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। सरकार में रहे या विपक्ष में, हमेशा अपने फैसलों से सबको गर्व महसूस करवाया। एक और देश को परमाणु संपन्नता में शिखर तक पहुंचाया तो दूसरी ओर कारगिल में पाकिस्तान को धूल भी चटाई। भारतीय राजनीति का वो सर्वश्रेष्ठ वक्ता जिसके शब्दों के साथ साथ भाषा पर भी जबरदस्त पकड़ थी। एक प्रखर वक्ता जिसने सियासत, साहित्य और समाज के हर क्षेत्र में सफलता हासिल की। कठिनाइयां कितनी भी सामने आ रही थी, लेकिन उन्होंने डटकर उसका मुकाबला किया। नमस्कार, मैं हूं निषेध और आप देख रहे हैं आज का टॉपिक मैं अटल हूं, द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक और कवि थे जिन्होंने उनमें कविता और साहित्य के प्रति प्रेम पैदा किया था। वाजपेयी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में पूरी की और ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज और कानपुर के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने डीएवी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की और पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रधर्म, 5 जन्य, स्वदेश और वीर अर्जुन का संपादन भी किया। छात्र जीवन में ही वाजपेयी एक राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और आजीवन भारतीय जनसंघ की सक्रिय सदस्य रहे। एंट्री इनटू पॉलिटिक्स। राजनीति में वाजपेयी की रुचि उनके कॉलेज के दिनों के दौरान शुरू हुई जब वह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कई महीने जेल में बिताए गए। अपनी रिहाई के बाद वह एक राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए, जिसका बाद में जनता पार्टी में विलय हो गया। वह 1957 में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। द इमरजेंस ऑफ अ विजनरी लीडर। वाजपेयी जल्द ही जनसंघ में शामिल हो गए और 1968 से लेकर 1973 तक पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। विपक्षी पार्टियों के दूसरे साथियों की तरह उन्हें भी आपातकाल के दौरान जेल जाना पड़ा। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में 1977 से 1979 तक वह विदेश मंत्री रहे। इस दौरान 4 अक्टूबर 1977 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित कर भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया। ऐसा करने वाले वाजपेयी पहले व्यक्ति थे। 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया और वह भाजपा के पहले अध्यक्ष बने, जहां भाजपा को मजबूत करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ऐसे पार्टी जिसके लोकसभा में सिर्फ 2 सदस्य थे, श्री अटल बिहारी लाल वाजपेयी ने उसे सत्ता तक पहुंचाया।
वह 11वीं लोकसभा के पूरे कार्यकाल के दौरान विपक्ष के नेता भी थे। वाजपेयी अपनी वक्तृत्व कौशल और जनता से जुड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। वह उन कुछ नेताओं में से थे जो विदेश नीति से लेकर आर्थिक सुधारों तक कई मुद्दों पर समान सहजता से बोल सकते थे। भारत के लिए वाजपेयी का दृष्टिकोण राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और विकास के सिद्धांतों पर आधारित था। प्राइम मिनिस्टेरियल ट्रेनर। 1996 में वाजपेयी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार केवल 13 ही दिन चल सकी। वह 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार का नेतृत्व करते हुए फिर से प्रधानमंत्री बने, जो पूरे 5 साल तक चली। 1999 में उन्हें फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया और उनकी सरकार ने फिर से अपना कार्यकाल पूरा किया। वाजपेयी के प्रधानमंत्री के रूप में 1998 से 99 के कार्यकाल को दृढ़ विश्वास के साहस का एक वर्ष के रूप में जाना जाता था। साथ ही उनका यह कार्यकाल आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी याद किया जाता है। वह वाजपेयी के 1998 से 99 के कार्यकाल के दौरान था कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत ने 5.8% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि हासिल की, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी। अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने कई नीतियों और पहलुओं को लागू किया जिन्होंने भारत को बदल दिया। उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। वाजपेयी सरकार ने कई आर्थिक सुधार पेश किए, जिनमें राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण में कमी और वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत शामिल है। सरकार ने कई बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं भी शामिल की, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण, जो भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला राजमार्गों का एक नेटवर्क है। हिमाचल प्रदेश में उनके नाम पर अटल सुरंग का निर्माण भी उनके कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। आगे बात की जाए तो नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता भी शुरू की और 1999 में ऐतिहासिक लाहौर घोषणा कर हस्ताक्षर किए। मैं अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर जा रहा हूं। The question of Jammu and Kashmir is being discussed under the agenda which has been accepted by the two parties. I think both governments will be able to make further progress on all the issues, including the issue of Kashmir. जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को हल करना था। हालांकि उस वर्ष के अंत में कारगिल युद्ध छिड़ गया, लेकिन भारत विजयी हुआ और संकट के दौरान वाजपेयी के नेतृत्व की व्यापक रूप से सराहना भी करी गई। आगे अगर बात करें तो एजुकेशन एंड हेल्थ रिफॉर्म्स। वाजपेयी सरकार ने भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई पहल शुरू की। सर्व शिक्षा अभियान सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम उनके कार्यकाल के दौरान ही शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना था। आगे बात करें तो एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। वाजपेयी सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसमों के लिए सड़कों से जोड़ना था। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना था। आगे अगर बात करें तो सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट। वाजपेयी सरकार ने समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों को भोजन और रोजगार उपलब्ध कराना था। सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भी शुरू किया, जो विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आगे बात करें तो लेगेसी एंड रिमेम्बरेंस।
अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 को निधन हो गया, लेकिन भारत की प्रगति और विकास में उनकी विरासत और योगदान पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। उन्हें हमेशा एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने भारत को बदल दिया और इसे वैश्विक मंच पर लाया। उनकी स्मृति में सरकार द्वारा शुरू किए गए अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य युवा भारतीयों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अटल बिहारी वाजपेयी अपने पूरे जीवन काल में कई पुरस्कारों और सम्मानों के प्राप्त करता रहे। उसमें से अगर कुछ बात करें तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार, 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार, 1996 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार, 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। इनके अलावा कई संस्थानों और संगठनों ने उनके राष्ट्र और समाज में उनके योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया। इनमें भारतीय विद्या भवन, भारतीय विश्व मामलों की परिषद, धर्मचक्र प्रभावती फाउंडेशन और अन्य शामिल थे। 2018 में भारत सरकार ने घोषणा की कि रोहतांग सुरंग प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई एक परियोजना देश में बुनियादी ढांचे के विकास में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए अटल सुरंग का नाम दिया जाएगा। उनके निधन के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित और प्रेरित करती रहेगी और वह भारत इतिहास में सबसे सम्मानित और श्रद्धेय नेताओं में से एक बने हुए हैं। 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अटल बिहारी वाजपेयी। यहां हम आपको अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में 10 दिलचस्प तथ्य बताएंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। फैक्ट नंबर 1, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कार्यालय में पूर्ण कार्यकाल पूरा किया था। फैक्ट नंबर 2, वह एक निपुण कवि थे और उनकी कविताएं कई संग्रहों में प्रकाशित हुई, जिनमें मेरी 51 कविताएं और श्रेष्ठ कविताएं शामिल है। फैक्ट नंबर 3, वाजपेयी एक कुशल वक्ता भी थे और उनके भाषण आज भी उनकी सशक्त विषय वस्तु और प्रस्तुति के लिए याद किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, एक राजनेता के रूप में राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फैक्ट नंबर 5, 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान वाजपेयी को हिरासत में लिया गया था और 19 महीने जेल में बिताए थे। फैक्ट नंबर 6, वाजपेयी पूरे जीवन कुंवारे रहे। उन्होंने अपने पुराने दोस्त राजकुमारी कौल और बीएन कौल की बेटी नमिता भट्टाचार्य को गोद लिया और उनका पालन पोषण किया, जहां उनका दत्तक परिवार उनके साथ ही रहता था। फैक्ट नंबर 7, कई दशकों तक भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति रहने के बावजूद वह अपनी सादगी और विनम्र व्यवहार के लिए जाने जाते थे। फैक्ट नंबर 8, वाजपेयी भारत के बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रबल समर्थक थे और उनकी सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जैसी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की थी। फैक्ट नंबर 9, वह 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के दौरान अपने मजबूत नेतृत्व के लिए जाने जाते थे, जिसमें भारत विजयी हुआ था। फैक्ट नंबर 10, वाजपेयी लोकतंत्र में दृढ़ विश्वास रखते थे और हमेशा भारतीय संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते थे। ये कुछ दिलचस्प तथ्य है जो अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय इतिहास में वास्तव में एक उल्लेखनीय और प्रेरक व्यक्ति बनाते हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने आखिरकार हार मान ली और 16 अगस्त 2018 को यह एक लड़ाई हार गए क्योंकि वह अदृश्य क्षितिज की ओर बढ़ रहे थे। 16 अगस्त 2008 को उनका निधन हो गया। वाजपेयी को किडनी ट्रैक्ट संक्रमण और छाती में जमाव के कारण 11 जून 2008 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें मधुमेह था और उनकी एक ही किडनी काम कर रही थी। हालांकि उनको 2009 में स्ट्रोक का भी सामना करना पड़ा था, जिससे उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी कमजोर हो गई थी। उनकी पालक बेटी नमिता कौल ने चिता को अग्नि दी और अटल बिहारी अमर रहे के नारे हवा में गूंजते रहे और हल्की बूंदाबांदी भी हुई।
जहां वाजपेयी के अंतिम विश्राम स्थल यमुना के तट पर राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर देश विदेश के कई राजनेता समेत हजारों लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ वाजपेयी का अंतिम संस्कार किया गया। कंक्लूजन। अटल बिहारी वाजपेयी एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भारत को बदल दिया। आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण पर उनके ध्यान ने भारत की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें हमेशा एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने देश की भलाई के लिए अथक प्रयास किए। पंचतत्व से बना शरीर भले ही मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत, अंदाज़े बयां और देश प्रेम का जज्बा हमेशा कायम रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को उनकी विरासत हमेशा प्रेरित करती रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसे ही वीडियोस की जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नो विथ निशित। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।